मैं और रेशमा जब 12 में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं। लेकिन रेशमा का दूसरा मकान है, जो मकान वह किराए पर लगाए हुए है। उसी के मकान में हम रह रहे थे। वो अक्सर हमारे यहाँ आया करती थी और मेरी मदर और जो भाभी हैं उनसे बातें करती थी। मैं उसे अब जानने लगा था कि ये रेशमा है और मेरी क्लास में पढ़ती है। एक दिन वो मेरे घर आई और नज़रें नीची करके मुझसे बोली, सुनो, आज के लिए अपनी हिंदी की बुक दोगे क्या? मैंने बिना सवाल जवाब किए उसकी ओर देखा और हाँ बोल दिया। फिर वो मेरी बुक ले जाने लगी और जाते जाते मुझे थैंक यू कहने लगी, तो मैंने भी उसे वेलकम बोल दिया और वह चली गई। और अगली सुबह मैं उठा और देखा तो मेरे फ़ोन पर एक कॉल आ रही थी। मुझे पता भी नहीं था आखिर ये कॉल किसकी आ रही है। मैंने कॉल रिसीव किया तो कुछ जानी पहचानी आवाज़ लग रही थी। उसने कहा, आपकी बुक घर पर दे जाएं कि स्कूल में ले लोगे। मैं समझ गया कि ये तो रेशमा ही है और मैंने कह दिया कि कॉलेज में ही लेते आओ। और मैं कॉलेज गया तो देखा वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं क्लास में गया तो वो अकेली बैठी हुई थी। मैंने कहा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? उसने जवाब दिया, पता है कल रात भर सो नहीं पाई और कल रात भर काम ही करती रही। मैंने कहा, अच्छा इतना काम था आपको, तो आप मुझे बता देना, हम भी आपकी कुछ हेल्प कर देते। वो बोली, सच्ची? मैंने कहा, हाँ। अब बेल बज चुकी थी। अब वो मेरे लेफ़्ट साइड गर्ल्स की लाइन में थी और मैं राइट साइड में बॉयज़ की लाइन में खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। उसके कितने को मलहोंठ छूने को जी करता, उसकी मोती जैसी आँखें, गुलाब जैसे गाल। वो भी मुझे देखती और पलकें झुका लेती। अब लाइन अंदर जाने लगती है और वो क्लास में चली गई। मैं भी अपनी क्लास में चला गया। अब कॉपी चेक होनी थी, काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो जिस जिसका काम पूरा नहीं हुआ था उसकी पिटाई हो रही थी। और वो ये सब देखकर रुआंसी सी हो गई और मुझसे ये सब देखा ना गया दोस्तों। और मैंने इशारों में उसे अपनी बुक दे दी और वो तो बच गई। अब मेरा नंबर आने वाला था और मैंने सोचा कि अब मैं कैसे बचूं, पर समझ नहीं आ रहा था। अब मेरा नंबर आने वाला था और सर ने मेरा नोटबुक चेक किया तो मैंने बहाना बना दिया, सर मेरी बुक घर पर ही रह गई है। तो सर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मेरे बाहर जाते ही वह लड़की जो रेशमा रोने लगी। मुझे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। अब घंटा ख़त्म हुआ और मैं क्लास में आया तो वह लड़की बहुत ही सैड नज़र आ रही थी। मैं आया और उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराने लगी और छुट्टी हुई। मैं अपने घर गया और वो भी अपने कमरे पर पहुंचती है। कल मेरे शहर में मेला था मॉर्निंग के टाइम, तो मैं घूमने गया और मंदिर में गया। सोचा भगवान से कुछ मिन्नत मांग लूँ। मंदिर के अंदर पहुंचा और भगवान से मिन्नत मांग रहा था और मैंने अचानक अपनी आँखें खोली और देखा कि वो लड़की भी मेरे ही बगल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी और मैंने उसकी ओर देखा, वह भी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, यहाँ कैसे आना हुआ? वो बोली, भगवान से मिन्नत मांगने आई थी। मैंने कहा, अच्छा तो क्या मांगा भगवान से? वो बोली, कुछ ऐसा मांगा है जो आप चाहकर भी नहीं मांग सकते। मैंने कहा, ऐसा क्या मांग लिया आप? और वो वहाँ से चली गई। मैंने कहा, सुनो यहाँ आओ, आज मेले में साथ साथ घूमते हैं। और हम लोगों ने साथ साथ मेला घूमा। अब हम लोग नाव वाले झूला पर बैठ गए आमने सामने। अब झूला चला तो वो मेरे ऊपर आ जाती और मैं उसके ऊपर आ जाता। अब हम लोग झूला से बाहर आए तो वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। बोली, आज तो झूला में मज़ा ही आ गया, ऐसा झूला कभी नहीं झूला आज तक। और मैंने उसे अपने हाथों से पानी पूरी भी खिलाई
और उसके फूलते गालों को देखा और पानी पूरी खिलाते समय उसका एक होंठ मेरे हाथों से टच हो गया और वो शर्मा गई और बोली, बस अब नहीं खाना, अब आप खाओ। और उसने मेरे लिए बड़े बड़े पानी पूरी निकाले और मेरे तो मुँह में भी नहीं आ रहे थे। कुछ खरीदने के लिए दुकान पर गए। मैंने कहा, आपको क्या लेना है? तो वो बोली, कुछ नहीं। और वो एक दुकान पर चली गई और यहाँ मैं भी कुछ खरीदने लगा। मैंने उसके लिए एक घड़ी खरीदी और जाते वक्त सोचा कि अब उसे कैसे दूं। और मैंने कहा, सुनो। अब हम घर पर गए। घर आने ही वाला था तो मैंने उसे रोका और उसे घड़ी वाला गिफ्ट दिया तो वो बहुत खुश हो गई और उसने भी मुझे एक प्यारा सा रूमाल दिया और कहा, ये मेरी निशानी है, हमेशा याद रखना मुझे। मैंने उस रूमाल को चूम लिया। वो बोली, रूमाल को क्यों चूम लिया? अगर चूमना ही है तो मेरे। और इतना कहते ही रुक गई। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। हम लोग घर पहुँचे और हम दोनों ने स्कूल टाइम एक दूसरे की बहुत हेल्प की। अब एग्ज़ाम आने वाले थे और वो मेरे घर पर आई, पर आज घर पर मैं ही अकेला था और उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे और वहीं बैठ गई। मैं सवाल बता रहा था और वो मेरे पास बैठ गई और वो बोली 143 का मतलब क्या होता है? मैंने उसके गाल पर धीरे से चूमा और कहा, ये होता है। वो घबरा गई और बाहर जाने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? मैं पास आ गया। वो मेरे गले लग गई और बोली, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना बना लो ना। और हम दोनों ने फिर रोज़ साथ आकर पढ़ाई की और हम लोग अब लवर बन चुके थे। पर हमने अपने प्यार को अभी सीमित ही रखा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था इसलिए। और अब एग्ज़ाम आए और हम लोगों ने एग्ज़ाम भी दिए। तो दोस्तों, आप अगर इस तरह की रोमांटिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।